नमस्कार किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश खेती बाड़ी तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम गर्मी के सीजन की एक ऐसी फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लगाकर आप 1 एकड़ से 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, अभी हमारा फरवरी का महीना चल रहा है और इस फसल को लगाने का जो मेन सीजन होता है वो होता है हमारा 25 फरवरी से 15 मार्च तक। यानी कि आप लास्ट टाइम पे मान लीजिए आपके खेत 15 मार्च तक भी खाली हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा समय होता है, वो 25 फरवरी से हमारे जो 5 मार्च का समय होता है, वो सबसे उचित समय होता है। क्योंकि जब आप 5 मार्च के बाद इसकी बुआई करते हैं, तो वहाँ पर आपको इसका थोड़ा-सा लंबा समय निकल जाता है। यानी कि ये हमारी 90 से 100 दिन की फसल होती है। तो वहाँ पर अब जब हमारा आप मान लीजिए कि मार्च में लगा रहे हैं, तो आपका मार्च, अप्रैल और मई एंड तक जाता है और मई एंड के बाद जून शुरुआत में हमारी बारिश शुरू हो जाती है। उस वजह से इस फसल में थोड़ी-सी किसानों को निकालने में समस्याएँ आती है। इस वजह से अगर आप इस फसल को लगाना चाहें, तो आप 25 फरवरी से 5 मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। जी हाँ, किसान साथियों, मैं फसल की बात कर रहा हूँ तिल की खेती की। तिल की फसल एक ऐसी फसल है जिसे ना तो कोई जानवर नुकसान पहुँचाते हैं, इसके साथ में ना ही इसमें हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना ही हमें स्प्रे की इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना ही इसमें सिंचाई की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसके साथ-साथ ये कम खर्च में अच्छा मुनाफ़ा दे जाती है। जी हाँ, किसान साथियों, अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में इसकी जो हमें बुआई करते हैं, तो 1 एकड़ में इसकी बीज दर लगती है हमारी 4 किलो। यानी कि 1 बीघा अगर आप तिल लगा रहे हैं, तो वहाँ आपको मिनिमम कम से कम आपको 2 किलो आपको वहाँ पर बीज दर रखनी होती है। क्योंकि हमारे गर्मी के सीज़न में जर्मिनेशन में थोड़ी दिक्कतें होती है और शुरुआती स्टेज में जब दिक्कतें होती है, तो कुछ पौधे हमारे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर अगर आप बीज दर ज़्यादा रखेंगे, तो आपका जो उत्पादन रहेगा, वो अच्छा रहेगा। किसान साथियों, इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसमें जो बेसल डोज़ है, इसमें ना आपको ज़्यादा यूरिया देना है, ना ज़्यादा डीएपी देना है। एक मीडियम एवरेज जो हम रेगुलर जो फसलों में दे रहे हैं, वो आप देकर इस फसल से अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अगर मैं बेसल डोज़ की बात करूँ, तो अगर आप 1 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर 1 बैग आपको डीएपी देना है। अगर आप एसएसपी दे रहे हैं, तो 2 बैग आप एसएसपी वहाँ पर दे सकते हैं। यानी कि 1 एकड़ में आपको 100 किलो एसएसपी अगर देंगे, तो वहाँ पर आपकी फसल जो है अच्छा ग्रो करेगी और अच्छा मुनाफ़ा आपको देगी। यूरिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यूरिया हमें ज़्यादा नहीं देना है। जब आप दूसरी पानी की पिलाई करते हैं या तीसरी पानी की पिलाई करते हैं, तो वहाँ पर आप यूरिया जैसे कि प्रति एकड़ की बात करूँ, तो 25 से 30 किलो आप इसमें दे सकते हैं। यानी कि आपको यूरिया की मात्रा भी इसमें हमें ज़्यादा नहीं रखनी है। कई किसान साथी क्या करते हैं कि 1 एकड़ में 50 किलो दे देते हैं या इससे भी ज़्यादा यूरिया की मात्रा दे देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा देना चाहते हैं, तो आप जैसे कि आप दूसरा पानी निकाल रहे हैं, यानी कि आप फ्लड के माध्यम से दूसरा पानी दे रहे हैं, तो वहाँ पर दूसरे पानी में आप 25 किलो प्रति एकड़ दे दीजिए। उसके बाद में आप तीसरा या चौथा पानी जब निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दे दें, तो वहाँ पर आपकी फसल जो है अच्छी बढ़ोतरी करेगी, अच्छे फूल खिलेंगे, अच्छी कलियाँ आएगी और आपका उत्पादन अच्छा बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको बेसल डोज़ इसमें बता दिया है। बीज दर इसकी जो रहती है वो 4 किलो प्रति एकड़ रहती है। उत्पादन की किसान साथियों अगर मैं बात करूँ तिल की, तो मैंने जब पिछले साल से मैं लगभग 3 से 4 साल हो गए मुझे खेती करते-करते तिल की खेती की। क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी पानी की भरपूर मात्रा है और जिस एरिया में पानी की भरपूर मात्रा है वहाँ पर किसान अधिकतर जो रकबा है इसका, वहाँ पर बढ़ गया है और लोग बड़े स्तर पे इसकी खेती कर रहे हैं। कुछ किसान साथी इसी सीज़न में मूँग भी लगाते हैं अब। तो वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आपके पास समय कम है या आप लेट जो आपकी फसल है जैसे गेहूँ की फसल है, मसूर की फसल है या हमारी जो सरसों की फसल है वो लेट निकल रही है, तो वहाँ पर आप मूँग की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि मूँग की फसल मिनिमम 60 से 70 दिन में आ जाती है। तो वहाँ पर आपका जो आने वाला सीज़न है यानी बारिश का सीज़न है उससे पहले आपकी फसल आ जाएगी, तो वहाँ पर आपके खेत खाली हो जाएँगे और आप अगली फसल की तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर आप तिल लगाते हैं, तो तिल की फसल में मिनिमम 100 दिन का हमें समय चाहिए। तो आपके पास एक एवरेज बना के चलें कि हमें 100 दिन में हमारी फसल जो है वो कंप्लीट करनी है यानी हमारे खेत खाली करने हैं। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। आप गर्मी में 25 फरवरी से लेके
हमारा 5 मार्च के बीच में आप चाहें तो तिल की बुआई कर सकते हैं, मूँग की बुआई कर सकते हैं। तो मैं तिल के बारे में आगे बात करता हूँ। तो मिनिमम एवरेज जो रहता है 2 से 5 क्विंटल के बीच में एवरेज हमारी फसल से इसका उत्पादन निकलता है। 5 तो जो किसान अच्छी मेहनत करते हैं या उनकी फसल की अच्छी बनावट हो जाती है, तो वहाँ पर कई किसान 4 से 5 क्विंटल भी उत्पादन लेते हैं। अगर एवरेज उत्पादन की बात करूँ, तो हमारा 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर प्रति एकड़ की बात करें, तो प्रति एकड़ 3 से 6 क्विंटल का एवरेज हमारा रहता है। जो कई किसानों की फसल मान लीजिए कमज़ोर रह जाती है या पानी टाइम से नहीं मिल पाता है या बेसल डोज़ आप सही से नहीं दे पाते, तो मिनिमम वहाँ पर 3 क्विंटल तो आपका 1 एकड़ से निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर आपका अच्छी फसल बन गई, तो वहाँ पर आप 3 क्विंटल से 6 क्विंटल तक आपका मिनिमम एवरेज रहेगा। अगर आपने अच्छी फसल बना ली, तो वहाँ पर आपका मैं बताऊँ आपको कि 5 से 10 क्विंटल के बीच में आपका उत्पादन निकल आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेट की, तो रेट जो हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन अगर मैं हमारे मध्य प्रदेश में नीमच मंडी की बात करूँ, तो वहाँ पर मिनिमम 10,000 से लेके 15,000 तक का एक एवरेज रेट जो है तिल का, वो चलता रहा है। कई बार कम भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर एक एवरेज रेट की अगर बात करें, तो हमारा एवरेज रेट 10 से 15,000 के बीच में हमारा तिल का चलता आ रहा है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ, तो आप 1 एकड़ से आराम से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। किसान साथियों, इसके आगे हमारा एक मूँग के ऊपर भी पूरा वीडियो आने वाला है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएँ। और आपको अगर मान लीजिए कि आप नए किसान हैं और अभी शुरुआत में तिल की खेती करना चाह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके हमसे अन्य जानकारी पूछ सकते हैं कि हमें क्या बेसल डोज़ देना है, कितनी बीज दर रखनी है, कौन-कौन सी वैरायटी का चयन करना है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम कमेंट में आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। किसान साथियों, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ हमारी वैरायटी की, तो एक टॉप वैरायटी जो है जो लगातार 3 से 4 साल से अभी टॉप पर बनी हुई है, बॉम्बे सुपर की हमारी एक करिश्मा वैरायटी है। बॉम्बे सुपर जो हमारी एक कंपनी है, उसकी करिश्मा सीड्स करके एक हमारी वैरायटी है, जो लगातार अच्छा उत्पादन दे रही है। इसके साथ-साथ इसमें रोग भी बहुत कम लगते हैं। इसके अलावा अन्य जो 100 दिन से ऊपर आने वाली जो हमारी तिल की वैरायटी है, हमारी एक चंद्रिका वैरायटी है, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन उसके जो समय रहता है, जो फसल आने का समय रहता है, वो थोड़ा-सा 100 दिन से ऊपर निकल जाता है, यानी 110 से 120 दिन हो जाता है। तो अगर आप कम समय में अच्छा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं, तो आप बॉम्बे सुपर सीड की करिश्मा वैरायटी लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी तुमको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।